Good morning students. Today we will continue with fatty acid biosynthesis mechanism. Okay. So as I have told you that fatty acid biosynthesis mechanism or pathway, it is divided into three different stages. One is production of acetyl coenzyme A and NADPH. Second is conversion of acetyl coenzyme A into malonyl coenzyme A. And the third stage is reaction fatty acid synthase complex. Okay. So in last class we have already discussed that how production of acetyl coenzyme A can occur in mitochondria. Okay. So production of acetyl coenzyme A can occur in mitochondria with the help of pyruvate dehydrogenase complex. Okay. जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म था, तो उसमें हम लोगों ने क्या बताया था कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है उसमें सबसे पहला पाथवे जो होता है वो है ग्लाइकोलाइसिस, एंड देन उसके बाद जो पायरुवेट बनता है वो पायरुवेट डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता है क्रेब्स साइकिल में. तो देयर इज अ लिंकेज स्टेप बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल. सो थ्रू दिस लिंकेज स्टेप पायरुवेट कैन कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A with the help of enzyme pyruvate dehydrogenase complex. Okay, तो pyruvate dehydrogenase complex की प्रेजेंस में पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में. दैट मीन्स क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, पायरुवेट के थ्रू हो सकता है. उसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन जो है वो होगा डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड के द्वारा होता है. कीटोन बॉडीज के द्वारा भी एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन होता है. लेकिन अब हो क्या रहा है, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए का प्रोडक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. लेकिन हमारा जो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस मैकेनिज्म का जो लोकेशन है वो क्या होती है, इट इज साइटोसोल ऑफ द सेल, दैट मींस साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. दैट मींस दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया टू साइटोसोल. ओके. लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो इम्परमिएबल होती है एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए. दैट मींस एसिटाइल कोएंजाइम ए कैन नॉट बी क्रॉस दिस मेम्ब्रेन, कैन नॉट क्रॉस, है ना, ये क्रॉस नहीं कर पाएगा इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को और बाहर नहीं जाएगा. तो इसका मतलब क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको कोई ऐसा अल्टरनेटिव पाथवे ढूंढना पड़ेगा जिसके थ्रू वो एसिटाइल कोएंजाइम ए को साइटोसोल में भेज सके. और हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए, हमें एनएडीपीएस चाहिए और तीसरी चीज चाहिए हमें एटीपी. तो हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए को बाहर भेजना जरूरी है. तो अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो ऑक्सलो एसिटेट के साथ कंडेंस्ड होता है और एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है व्हिच इज नोन एज सिट्रेट in the presence of enzyme citrate synthase. ठीक है, ये हमारा क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट रिएक्शन भी था अगर आपको याद हो तो एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सलो एसिटेट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेज दे कंबाइन और दे कंडेंस टुगेदर एंड दे फॉर्म सिट्रेट. अब ये जो सिट्रेट है वो आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है. दैट मींस नाउ दिस सिट्रेट कैन ट्रांसफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन टू द साइटोसोल ऑफ द सेल. ओके. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये जो सिट्रेट है वो आ जाएगा बाहर की तरफ, आ गया यहाँ पे. अब यहाँ पे आने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए. तो दैट मींस दिस सिट्रेट इट शुड बी अगेन कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सिट्रेट यहाँ बाहर आया है साइटोसोल के अंदर, उसको सिट्रेट लाइज एंजाइम की प्रेजेंस में फिर से उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सलो एसिटेट. क्लियर. अब ये जो ऑक्सलो एसिटेट है वो फिर से क्या होगा, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में इट गेट कन्वर्ट इनटू मैलेट, और मैलेट जो होगा वो मैलिक एंजाइम के प्रेजेंस में पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मींस ऑक्सलो एसिटेट अगेन गेट कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, और ये जो पायरुवेट है वो फिर से हम माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देते हैं ताकि हमें फिर से सिट्रेट जो है वो मिल सके. समझ में आ रहा है. तो दैट मींस दिस इज अ साइक्लिक मैकेनिज्म, इस तरह से साइक्लिक मैकेनिज्म के रूप में काम करता है. और यहाँ पे आप देखिए एनएडीपीएच भी मिल रहा है, दैट मींस हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो भी मिल रहा है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन द प्रोसेस ऑफ फैटी एसिड बायोसिंथेसिस मैकेनिज्म. हमें एनर्जी चाहिए होगा वहां पे बॉन्ड बनाने के लिए. तो ये एनएडीपीएच जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगा, साथ के साथ CO2 भी रिलीज हो रहा है यहाँ पे. अब ये जो पायरुवेट आएगा यहाँ पे अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम इट गेट कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए. And in the presence of pyruvate carboxylase enzyme, it get converted into oxaloacetate.
तो इस तरह से क्या किया जाता है, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोसोल में भेजा जाता है और उसे फिर से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है कंपाउंड या मॉलिक्यूल वो बना लिया जाता है और यही एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो फर्दर हम लोग यूज करेंगे फैटी एसिड बायोसिंथेसिस मैकेनिज्म के अंदर, क्योंकि ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। क्लियर यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल के बीच में ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म या ये साइक्लिक मैकेनिज्म जो है वो चलता रहता है। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो मैकेनिज्म है यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए को यहाँ साइटोसोल में भेजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म भी है और साथ के साथ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज हर एक मॉलिक्यूल के, हर एक एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन में एक NADPH का प्रोडक्शन होता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बाहर भेजूं तो दैट मीन्स वहां पे 8 NADPH का प्रोडक्शन होगा। तो दैट मीन्स इट इज अ कपल्ड रिएक्शन। कपल्ड रिएक्शन मतलब साथ साथ होने वाली रिएक्शन है जहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस भी हो रहा है और यूं कहूं ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है और NADPH का प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो इट इज कपल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ NADPH एज वेल एज एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप जो है हमारा, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इनटू मेलोनाइल कोएंजाइम ए। अब क्या हो गया है, हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ आ गया है, साइटोसोल के अंदर आ गया है। तो अब इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को हम मेलोनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन of malonyl coenzyme A, or we can say conversion of acetyl coenzyme A into malonyl coenzyme A। ओके, सो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया हमारा कि किस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम ए को हमने कहाँ भेज दिया है, साइटोसोल में भेज दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट करना है हमें किसमें, मेलोनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए CH3 C डबल बॉन्ड 4 SCOA। दिस इज आवर एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये क्या है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है। अब इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मेलोनाइल कोएंजाइम ए के अंदर। सो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव CH2 C डबल